हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की चार्ट पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सिंपल कुछ टेक्निक्स के हेल्प से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे अगर आपको लेट से ट्रेड लेना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? पहले आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है, सेकंड आपको रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। तो ये दोनों ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ मैं टेक्निक्स बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर पाओगे। यहाँ पे अभी जहाँ पे प्राइस लास्ट क्लोजिंग करके गया है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे चार्ट को डिटेल में देखना है। अभी यहाँ पे हम दोनों साइड देखेंगे, नीचे और ऊपर। अगर इस पॉइंट की कुछ ऊपर है जहां से सेलिंग आई है तो वो आपका एक रेजिस्टेंस होता है। इस पॉइंट के नीचे जहां पे क्लोजिंग हुई है उसके जस्ट नीचे कुछ ऐसा पॉइंट आपको दिख रहा है जहां से एक रिवर्सल आया है शार्प, तो वो पॉइंट आपका सपोर्ट की तरह काम करता है चार्ट में। ठीक है, अभी हमें सपोर्ट नहीं दिख रहा, रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो हम आपको यहाँ पे सिंपली टाइम फ्रेम को जूम करना पड़ेगा। मींस कि अगर हम डेली पे देखें तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे दिखेगा कोई सपोर्ट अगर दिखना होगा तो। राइट नाउ अभी यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। एक मेजर हमारा जो सपोर्ट था वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ये सपोर्ट हमें कैसे पता चला? देखो, इस पॉइंट से ना मल्टीपल टाइम ये बाउंस लिया था। प्राइस यहाँ से एक बार ऊपर गया था, सेकंड टाइम प्राइस यहाँ से एक बार ऊपर गया था, थर्ड टाइम सेम प्लेस से प्राइस ऊपर गया था। उसके बाद ये फाइनली यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसको नीचे ब्रेक करा है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास राइट नाउ कोई सपोर्ट नहीं है। यस, एक सपोर्ट है जो कि एक राउंड नंबर है। राउंड नंबर क्या होता है? कोई भी साइकोलॉजिकल नंबर या फिर कोई राउंड नंबर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल 42,000, फॉर एग्जाम्पल 43,000, फॉर एग्जाम्पल 45,000। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं ना, ये आपका मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अभी जो प्राइस क्लोजिंग करके गया है 43,150 के आसपास क्लोज करके गया है, इसके जस्ट नीचे 43,000 का राउंड नंबर है। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट लेवल फॉर एज ऑफ नाउ। ठीक है, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है? रेजिस्टेंस के लिए आपको जो बड़ी कैंडल्स होती हैं वो उसका हाईलाइट से कि आप रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि ये जो कैंडल है इसका हाई आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे कि ये जो सेलिंग कैंडल है इसका हाई हमें रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर से लास्ट स्विंग है। लास्ट स्विंग कहाँ पे है? एक तो यहाँ है, सेकंड हमें लास्ट स्विंग इधर कहीं दिख रहा है। इसके लिए आइए चलते हैं वापस से छोटे टाइम फ्रेम पे, इसको हम स्विच कर लेते हैं 15 मिनट पे। ओके, अभी हमने जो बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ड्रॉ किया है ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और ऊपर अगर स्विच करते हैं, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस हर एक टाइम फ्रेम पे थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, तो आपको उसको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्विक करना पड़ता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अभी जैसे कि इधर कहीं हमने ड्रॉ किया था, इसको जरा सा ऊपर हमने स्विच किया तो आपको एक प्रॉपर लाइन मिल गई जो कि 3-4 पॉइंट को जोड़ रही है। अभी यहाँ पे आपने पहले ड्रॉ करके रखा होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख के ये कैंडल क्लोजिंग दिख गई, आपको यहाँ पे सिंपली शॉर्ट करना है और ये प्रॉफिट आपके हाथ में है। ठीक है, चीज़ों को सिंपल रखने से ये इतना ईजी हो जाता है ट्रेड करना। अभी देखो रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हमने क्या डिस्कस किया है? या तो कोई बड़ी कैंडल हो डेली टाइम फ्रेम पे उसका हाई अप रख सकते हो, या फिर जहां पे प्राइस क्लोजिंग है उसके पीछे जहां से शार्प सेलिंग आया है। शार्प सेलिंग कहां से आया है? शार्प सेलिंग इस पॉइंट से आया है। तो ये हमारा अब एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करने वाला है। पहले सपोर्ट था, लेकिन एक बार सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो आपका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि यहाँ से अगर प्राइस बाउंस भी लेता है तो हार्डली ये इसके ऊपर जा पाएगा। 43,580 का जो लेवल है यहाँ से इसको डेफिनेटली एक बार तो सेलिंग आएगी, उसके बाद ये रिकवर करेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन पहली बार इसमें सेलिंग आने वाली है। आपको यहाँ पे क्या पता चल गया कि अगर प्राइस आपको गलती से ऊपर मिलता है, बाउंस करता है, उसके बाद 43,500 600 के बीच में कहीं मिलता है, तो वहां से एक सेलिंग का सेटअप देख के आप सेल के लिए प्लान करेंगे पहले। उसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो फिर ये समझ जाओ कि वापस से जो आपका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है और कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए फिर से रेडी हो गया है। इसके ऊपर हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस है? दैट इज अ राउंड नंबर 44,000 का जोन। ठीक है, अब ये जो जोन है ना, यहाँ पे एक और कॉन्फ्लुएंस हमारे पास है। क्या है वो? यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट हमने ड्रॉ करा है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये 3 पॉइंट जोड़ के हमने ड्रॉ करा है। और यहाँ पे एग्जैक्टली 44,000 का राउंड नंबर भी आ रहा है, टू बी प्रिसाइज 43,987,990 के आसपास है। तो 10 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, लेकिन 44,000 एक तो आपका साइकोलॉजिकल नंबर हो गया, ठीक है, और सेकंड आपका ये आपका जो राउंड नंबर हो गया, थर्ड यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास पीछे से रेजिस्टेंस था, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दो सब रेजिस्टेंस मिल गया, ये रहा R1, ये रहा R2। एज ऑफ नाउ सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट हमारे पास 43,000 का एक जोन है, ये हमारे पास S1 मिल गया, सपोर्ट 1,
और ये क्रॉस होता है तो फिर अभी पीछे से आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे आपके पास सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सिंपल सा टेक्निक है। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई देयर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।